जयति जय जय मां सरस्वती जयति बीना वादनी जयति बीना वादनी मां जयति बीना वादनी। इतनी शक्ति मुझे दे मां तोड़ दे जंजीर हम कमल आसन छोड़ दे मां देख मेरी दुर्दशा। जयति जय जय मां सरस्वती जयति बीना वादनी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये माँ सरस्वती का वंदना हमने क्यों किया। ये जरूरी है, अब सभी बच्चों के लिए जरूरी है। अभी हम आप लोग के सामने किए हैं, ये हम पर डेली सुबह उठने के बाद पहले माता सरस्वती की वंदना ही करते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन भी है, ठीक है। यदि आप इसको पूजा पाठ के नेचर से जोड़ कर देखते हैं तो ठीक है, अन्यथा इसका साइंटिफिक रीजन है कि आपका माइंड जो है इससे कॉन्स्टेंट हो जाता है, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है किसी कार्य के प्रति। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के प्रति आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अपने आंख को बंद करके किसी एक वस्तु पर अपनी नज़र को टिकाकर, और यदि दो शब्द इस तरीके से वंदना करते हैं या फिर किसी चीज ओम का जाप करते हैं आप, तो इससे आपका माइंड जो है बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाता है, यानी एकाग्रचित हो जाता है। और पढ़ाई के लिए एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है, ठीक है साथियों। हाँ चलिए, तो एकाग्रचित होने के बाद शुरू करें। आज हम लोग देखने वाले हैं 2009 से लेकर 2020 तक के जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना, प्रायिकता के सवाल को टोटल सवाल खत्म करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। कॉन्सेप्ट वाला यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 3 गो वीडियो डाल दिया गया है, टोटल कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिए हैं, ठीक ना। जितना भी ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है सब खत्म हो चुका है। यदि 1-2 गो बच गया होगा तो आज वीडियो में पूरा हो जाएगा, ठीक ना। और सवाल इससे अलग नहीं जाएगा, ये 100% गारंटी है। जितना आपको बताया जाता है उतना ही आप सीखने का प्रयास कीजिए, उतना ही को आप जो है अपना बनाइए अपना, और इतना ही से आपका एग्जाम पूरा का पूरा अच्छा से चला जाएगा, ठीक ना। और अच्छा मार्क्स आप ले आइएगा। ज्यादा भारी पढ़ने के चक्कर में आप गड़बड़ा जाइएगा, समझिएगा, सीधे बोरा में जाइएगा, ठीक है। इसलिए जितना बताया जा रहा है बस उस पर अमल कीजिए और उसी को अच्छा से तैयार कर लीजिए आप अपने लिए। एग्जाम में इससे अलग सवाल नहीं जाने वाला है, ठीक है साथियों। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी सवाल आएगा और जल्दी जल्दी उसका आंसर करेंगे। कहता है PA बराबर है 6/11। देखिए PA बराबर है 6/11, और क्या दिया गया है, और आपका है PB बराबर 5/11। PB बराबर है 5/11। इसके बाद क्या दिया गया, इसके बाद है आपका PA यूनियन B बराबर PA यूनियन B बराबर 7/11। 7/11 तो पूछता है PA इंटरसेक्शन B का मान कितना है, PA इंटरसेक्शन B का मान कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, बस इसको भाषा के रूप में सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। मुजबानी सवाल बना लीजिएगा, ठीक ना, मुजबानी सवाल बना लीजिएगा, फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। आपको बता दिए हैं कि जब भी इस तरीके का सवाल पूछेगा तो सबका लौसा ले लीजिए। 11 का लौसा 11 होगा, यानी उसमें कुल 11 आदमी हैं, ठीक है। कुल 11 आदमी हैं, तो देखिए जितना आएगा उतना से गुना कर लीजिए, उतना से गुना कर दीजिए सब में, फटाफट से गुना कर लीजिए सब में, ठीक है। 11 से 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, यानी बच गया 6, बच गया 5, बच गया 7। देखो बाबू ध्यान दो इधर, कहता है कि चाय या, यूनियन का मतलब या, चाय या कॉफी पीने वाला है 7 गो आदमी। चाय या कॉफी पीने वाला है 7 आदमी, जिसमें 6 आदमी पीता है चाय, 5 आदमी पीता है कॉफी। चाय या कॉफी पीने वाला 7 गो आदमी है, यहाँ चाय और कॉफी पीने वाला 11 गो आदमी हो गया। इसका क्या मतलब है, देखिए ना, यहाँ
चाय पीने वाला हो गया आपका कई आदमी, 6 आदमी, कॉफी पीने वाला हो गया 5 आदमी, यानी दोनों मिलाकर हो गया 11 आदमी, जबकि दोनों पीने वाला चाय या कॉफी पीने वाला 7 गो आदमी। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 आदमी जो है, 4 आदमी दोनों चीज पी लिया। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, चाय पीने वाला 6 आदमी है, कॉफी पीने वाला 5 आदमी है, चाय या कॉफी पीने वाला 7 आदमी है, यानी उस महफिल में 7 गो आदमी है, तो 6 आदमी चाय पी लिया, 5 आदमी कॉफी पी लिया। आए 6 आदमी चाय पी लिया, 5 आदमी कॉफी पी लिया, तो 11 आदमी हो गया। और जबकि वहां 7 गो आदमी, इसका मतलब है कि 4 गो जो है आदमी दोनों चीज पी लिया। तो यहां देख लीजिए, दोनों चीज पीने वाला आदमी पूछ रहा है, तो 4 गो। अब बट्टा में कई गो है? तो 11 गो। 4/11 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4/11 आंसर होगा इस। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, क्या है सवाल देखिए। तो सवाल आपका कहता है कि PA बराबर 1/2, PB बराबर 0, PA/B बराबर क्या होगा? तो आपको बता दिए हैं कि PA/B बराबर फॉर्मूला है PA इंटरसेक्शन B बटा में PB ना, जो यहां रहता है बटा में उसी को ना बटा में लिखेंगे। आ देखिए, PB का मान दे दिया है 0 के बराबर। PB का मान कितना के बराबर? 0 के बराबर। तो जब यहां लिखेंगे हम PA इंटरसेक्शन B अब बटा में 0, तो किसी भी संख्या को यदि आप 0 से भाग देते हैं तो उसका मान कितना के बराबर होता है? इन्फिनिटिव, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यही ना आएगा इसका आंसर है। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर कितना के बराबर होगा? अपरिभाषित। यानी आपको दिख रहा होगा आपके ऑप्शन में, यह है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा। अगला सवाल देखिए आपको क्या कह रहा है। सवाल आपका दिया गया है, यह सवाल हम आपको कल बताए थे और बोले थे कि एनसीईआरटी का सवाल है, निश्चित रूप से बना दीजिएगा। देखिए 2020 में यह सवाल पूछा गया है, ठीक ना। तो आप एनसीईआरटी के टोटल सवाल जो ऑब्जेक्टिव है उसको तो कवर कर ही लीजिए एकदम से, ठीक ना। देखिए तो यहां पर वही सवाल पूछा है कि PA/B बराबर PB/A। यदि दो इस तरीके का आपका घटनाएं हैं, A और B, दो इस प्रकार की घटना है कि PA/B बराबर PB/A, तो इसका मान कितना के बराबर होगा? बताइए ना कितना के बराबर होगा। आए फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला PA/B पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B, अब बट्टा में जो है वही लिखेंगे, तो बट्टा में PB बराबर PA इंटरसेक्शन B, जो बटा में है वही लिखेंगे तो PA। ये देखिए दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका PA बराबर PB। नहीं होगा, यही ना होगा, PA बराबर PB, जो आपके ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है? देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, देख लीजिएगा, आसानी से बन गया। ये सवाल तो कल बता दिए थे आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है? सवाल आपको दिख रहा होगा, कहता है यदि A और B तो स्वतंत्र घटनाएं हो तो PA/B0, या फिर यहां पर इंटरसेक्शन रहेगा या फिर नहीं भी रहेगा, तो आपको यही समझना है। PA इंटरसेक्शन B0 या फिर PA/B0, दोनों एक ही चीज है, AB0, ठीक है। तो आपको बता दिए थे कि जब दोनों स्वतंत्र घटना होता है तो PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA इंटू PB, और जे में नॉट लागल रहेगा उसमें आप नॉट भी लगाइएगा उधर, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका इसका PA इंटू P, B में नॉट लगल है ना, तो यहां लगा दीजिए B में नॉट, ठीक है। तो हो जाएगा PA इंटू PB, या फिर ये लिखल है तो इसका भी वही चीज होगा, PA इंटू B में लगा लीजिए नॉट, यानी जिसमें यहां नॉट लगल रहेगा उसमें उधर भी नॉट लगाइएगा आप, ठीक है। देखिए तो कितना आसान है, टोटल कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, सीधे सवाल पर एकदम टूट पड़ना है, गर्दा उड़ा देना है टोटल सवाल को, ठीक ना। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है देखिएगा, लिखा हुआ है ऊपर आपको, कहता है PA प्लस PA नॉट, PA प्लस PA नॉट, इसका मान कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर। बताए थे आपको, घटना घटित होने और घटना घटित नहीं होने के प्रायिकता का योगफल 1 के बराबर होता है। घटना घटित होने, घटना घटित नहीं होने, दोनों के प्रायिकता का योगफल 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर, जो आप लोग को दिख रहा होगा सामने में। अगला सवाल क्या पूछ रहा है देखिए, पूछता है PA यूनियन B बराबर, एकदम मस्त सवाल है,
पी ए यूनियन बी बराबर बता दिए हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब खोज लीजिए ऐसा कहां लिखा हुआ है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको। फिर आपका एक सवाल इसमें और पूछ रहा है कि पीई बराबर क्या होगा, बताइए। तो बता दिए थे आपको, किसी भी घटना की प्रायिकता निकालना हो पीई का मान, तो किसी भी घटना की प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है एनई बट्टा में एनएस। सुन लीजिए, जो भी भाई कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे भाई, आपसे हाथ जोड़कर मेरा विनती है, ठीक ना, करबद्ध प्रार्थना है कि भाई पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं उसका लिंक, ठीक ना, तब जाकर आपको बुझाएगा ही। इसलिए बुझाएगा कि कॉन्सेप्ट तो हम पहले बता दिए हैं, यहां तो धराधर सवाल कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ऊपर से भाग रहा है। एको को ऊपर से नहीं भागेगा। आप पहले नीचे में जो देखिए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉन्सेप्ट वाला 3 गो वीडियो है, तीनों वीडियो देख लीजिए, एको को सवाल नहीं छूटेगा। एग्जाम में नहीं छूटेगा, एग्जाम में लिख कर दे देंगे, एग्जाम में नहीं छूटेगा सवाल। कैसे लिख देंगे आप वहां, हम यहां कैसे लिख के दे देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने विश्वास रखिए कि नहीं छूटेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। अभी जो सवाल आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, इस सवाल को हम 2 बार बना चुके हैं, ठीक ना। 2 बार जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो 2 बार बना चुके हैं, इसलिए सवाल को हम छोड़ रहे हैं। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सवाल है पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 1/4, तो पी ए यूनियन बी का मान कितना के बराबर होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल अब आपका क्या कहता है। वो तो चला पढ़ो, तो सवाल कथी लिखा हुआ है। कहता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 के बराबर है यदि घटनाएं ए और बी है। ए बबुआ, यदि इंटरसेक्शन का मान देख चला, देख, ए इंटरसेक्शन बी का मान यदि 0 के बराबर होगा तब परस्पर अपवर्जी लिखाए हैं, कॉन्सेप्ट देख लीजिए जाके, परस्पर अपवर्जी। यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा तो ये होगा आपका स्वतंत्र घटना, ये होगा स्वतंत्र घटना रे बाबू। हाँ देखिए, तो यहां पूछ रहा है आपसे ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 के बराबर है, तो बताइए क्या होगा, अपवर्जी होगा। ऑप्शन चेक कीजिए, कन्ने लिखल है, पूछता है स्वतंत्र है ना परस्पर अपवर्जी है। हाँ हाँ हाँ, परस्पर अपवर्जी है, यदि ये रहता तो स्वतंत्र है, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है घटना ई का अनुकूल संयोग अनुपात, देखिएगा संयोग अनुपात कह रहा है, जबकि ए अनुपात बी दिया गया है। समझिएगा, ए अनुपात बी दिया गया है, तो कहता है संयोग अनुपात घटना ई के अनुकूल संयोग अनुपात क्या होगा, यानी पीई का मान क्या होगा। यहां समझिएगा, ए अनुपात बी दिया हुआ है ना, तो यदि संयोग अनुपात पूछेगा तो जो पहले लिखल है ओकरा ऊपर में अब बट्टा में दोनों को जोड़ के, तब बट्टा में हो गया ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, यदि संयोग अनुपात पूछेगा, अनुपात दिया हुआ है, संयोग अनुपात पूछेगा तो क्या करना है, देखिएगा, पहला को ज्यों का त्यों ऊपर में अब बट्टा में दोनों को जोड़ कर, यदि इसका प्रतिलोम पूछेगा, उल्टा पूछेगा, तो दूसरा को ऊपर में अब बट्टा में दोनों को जोड़ के। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, यदि इसके अनुकूल पूछेगा तो अनुकूल में पहला वाला को ऊपर में अब बट्टा में दोनों को जोड़ के, यदि इसका प्रतिलोम पूछेगा, ठीक ना, तो दूसरा वाला को ऊपर में और नीचे में दोनों को जोड़ के। समझ में आ गया बात। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल अब आपका क्या कहता है। देखिए सवाल कहता है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए। पहले इसके भाषा को ठीक से समझ लीजिए, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए, यानी चाय या कॉफी पीने वाले जितने लोग हैं वह चाय पीने वाले लोग के बराबर हैं। ठीक है, चाय या कॉफी पीने वाले जितने लोग हैं वो चाय पीने वाले लोग के बराबर है। जैसे मान लीजिए कि चाय या कॉफी पीने वाले 50 लोग हैं, तो जितना चाय या कॉफी पीने वाले लोग हैं
वह जो है चाय पीने वाले लोग के बराबर है। इसका मतलब है कि जब चाय या कॉफी पीने वाले लोग चाय पीने वाले लोग के बराबर, इसका मतलब एक को आदमी कॉफी नहीं पीता है, सब चाय पीता है, ठीक ना। कॉफी पीने वाले लोग जो है बिल्कुल नहीं है उसमें। इसका मतलब यही ना हुआ कि चाय या कॉफी पीने वाले जितने लोग हैं वो चाय पीने वाले लोग के क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि कॉफी पीने वाला उसमें को नहीं है ना। तो उस समय पीबी का मान क्या हो जाएगा आपका, पीबी का मान हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि कॉफी पीने वाले एक भी लोग उसमें नहीं है ना। समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट, यहां समझो ना। देखो यहां एक सभा में मान लीजिए 40 आदमी है, 40 आदमी में चाय या कॉफी पीने वाला आदमी है, कह रहा है कि चाय पीने वाला 40 को है। ऑर्डर दिया गया कि चाय या कॉफी बनाइए, सभा में 40 गो आदमी था, ऑर्डर दिया गया कि चाय या कॉफी बनाइए। और जब वहां गया तो वहां पर जो है 40 आदमी चाय पिया। इसका मतलब है कि एक को आदमी कॉफी नहीं पिया, कॉफी पीने वाले उस सभा में कोई भी लोग नहीं थे, बुझाया। इसलिए पीबी का मान 0 के बराबर, कॉफी पीने वाला उस समय 0 हो जाएगा। जब यूनियन का मान 1 के बराबर है, यानी चाय पीने वाला के बराबर है, तो कॉफी पीने वाला 1 को गुना। यदि पीबी का मान होता इतना के बराबर तो उस समय चाय पीने वाला 1 को नहीं होता, कॉफी पीने वाले सब लोग होते लेकिन चाय पीने वाले 1 को नहीं होता। ठीक है, हो गया बात खत्म। तो जब पीबी का मान 0 के बराबर होगा तो देखिए अब नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले कह रहा है पी बी बाई ए बराबर 0 होगा, यही होगा। सुन लीजिए क्यों होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से इधर का जो फॉर्मूला होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में क्या हो जाएगा आपका पी ए। अब ध्यान दीजिए कि सभा में चाय या कॉफी पीने वाला 50 आदमी है, जिसमें 50 के 50 आदमी चाय पीता है, कॉफी 1 को नहीं पीता है। तो दोनों पीने वाला आदमी हुआ 1 को नहीं ना हुआ, 50 गो आदमी था, अब 50 के 50 चाय पीता है, तो दोनों पीने वाला आदमी कहाँ है, उसमें 1 को नहीं है। तो जब दोनों पीने वाला 1 को नहीं है तो उस समय इसका मान भी 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इंटरसेक्शन का मान 0 के बराबर हो जाएगा। और जब इसका मान 0 के बराबर हो गया तब बट्टा में कुछ हो जाए, मान लीजिए कि बट्टा में 50 लिख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना। इसलिए पी बी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, पी बी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा 0, याद रखिएगा। अब देखिए कि यदि आपको इसी में पूछ देगा कि पी ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पी ए बटा बी बराबर क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो होगा आप समझ लीजिए, इस कंडीशन में इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पीबी का मान तो 0 के बराबर है, इसलिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका कहता है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है ताकि पी ए का मान 0 के बराबर नहीं है, पी ए का मान 0 के बराबर नहीं है, और कहता है पी बी बाई ए का मान जो है 1 के बराबर है ना, पी बी बटा ए का मान 1 के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है, पहले आप यहां देख लीजिए। पी बी बाई ए बराबर यदि देखेंगे तो हो जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी, जो फार्मूला होता है इसका, बटा में हो जाएगा आपका पी ए, क्योंकि जो यहां बटा में है वही बटा में लिखना है, बराबर हो गया आपका 1। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया आपका पी ए। ठीक है, पी ए, समझिएगा इस चीज को। कहता है कि चाय और कॉफी पीने वाले जितने लोग हैं, माने दोनों पीने वाले जितना लोग हैं वह चाय पीने वाले लोग के बराबर है। समझिएगा, यहां देखिए जैसे 1 2 3, ठीक है, इतने लोग चाय पीते हैं, ठीक है, और फिर मान लिया जाए, यहां ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 इतने लोग कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो चाय और कॉफी दोनों पीने वाले लोग कितने हैं, देखिए था, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, यानी ये दोनों में मिल रहा है, नहीं ये दोनों में मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यदि इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी, तो आता है 1 2 3 के बराबर। देख लीजिए, तो यही कंडीशन है कि जब ए इंटरसेक्शन बी का मान ए के बराबर हो जाए, देखिए ना, ए इंटरसेक्शन बी का मान ए के बराबर हो रहा है, तो यहां पर ये देखिएगा कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है ना, ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है,
तो इसको बोलते हैं ए जो है बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, ए जो है बी का क्या है, उपसमुच्चय है। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो ए जो है बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ए जो है बी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। कब? जब P B बटा A का मान 1 के बराबर हो जाएगा तो A जो है B का उपसमुच्चय हो जाएगा। इसका दूसरा कंडीशन देख लीजिए कि यदि P A बटा B का मान 1 के बराबर होगा तो यही कंडीशन उलट जाएगा। तब क्या हो जाएगा, B जो है उपसमुच्चय होगा A का। ठीक है, B जो है उपसमुच्चय किसका होगा, A का। फिर से सुन लीजिएगा, ठीक से ध्यान से देख लीजिए। यहां देखिए B बटा A बराबर 1 होगा तो A जो होगा B का उपसमुच्चय होगा, A जो होगा B का उपसमुच्चय होगा। यदि P A बटा B होगा, इसका मान 1 के बराबर, तो B जो है A का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, B जो है A का उपसमुच्चय होगा। ये हम लोग को सेट में पढ़ना है। ठीक है, यदि आप 11th में सेट पढ़े होंगे तो थोड़ा सा जानकारी होगा, अन्यथा अभी आपको यहां पता चल गया उदाहरण से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, P A बराबर 3/8, P B बराबर 1/2, P A इंटरसेक्शन B बराबर 1/4, तो P A बटा B का मान कितना के बराबर होगा। A बटा B पूछ रहा है तो क्या होगा, P A इंटरसेक्शन B बटा में P B, बटा में B है ना, तो P B मान रख दीजिए यहां पर। A बटा B का मान है 1/4, A इंटरसेक्शन B का मान 1/4 है ना, तो लिखेंगे 1/4। अब बटा में P B का मान कितना है, देखिए 1/2, तो यहां लिखेंगे 1/2। ध्यान से देखिएगा, 1/4 गुने 2/1, क्योंकि 1 2 3 चौथा बटा है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये कट गया आपका 2 बार, यानी 1/2। इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर। अगला सवाल आपका कहता है कि यदि घटनाएं A और B परस्पर अपवर्जी होगा, तो बताइए जब घटना परस्पर अपवर्जी होगा तो नीचे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, चारों में से कौन सही होगा। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ए आंसर सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना होगी तो कौन सा सही होगा, आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नीचे। ठीक है ना, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है यदि ए नॉट तथा बी नॉट स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखिए ए नॉट और बी नॉट स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या होगा, ए नॉट और बी नॉट स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो वही बात ना, स्वतंत्र घटना होता है तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। और जब नॉट लग गया तो यहां भी लग जाएगा नॉट, पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, यही ना होगा। अब देख लीजिए ऐसा आपके ऑप्शन में कहां लिखा हुआ है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा कि पी ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर हो जाएगा आपका पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। ठीक ना, चलिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा अगला सवाल जो आपका दिख रहा है, सवाल कहता है कि पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, तो पी ए यूनियन बी का मान कितना के बराबर होगा। ऐसे ये सवाल एक बार हो चुका है, फिर से एक बार देख लीजिए कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो क्या करेंगे, सबका लॉसा 8 के बराबर होगा, यानी कुल 8 आदमी है इसमें। ठीक है, 8 से गुना कर देंगे फटाफट, फटाफट 8 से गुना कर दीजिए। देख लीजिए यहां से, ये हो गया आपका, ये 3 है, ये 4 और ये 2। तो यहां पर आपका सवाल है कि चाय पीने वाला 3 आदमी, कॉफी पीने वाला 4 आदमी, तो 4 3 7 आदमी, और उसमें से दुन्नू पीने वाला को हटा दीजिए। ठीक है, तो जो बच गया आदमी या तो चाय पिएगा या कॉफी पिएगा, तो 7 में से 2 घट गया 5, और टोटल आदमी कितना है 8 गुना, तो हो जाएगा 5/8। ये तीसरी बार सवाल बना भी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है एबीसी 3 स्वतंत्र घटनाएं होगी, तो आपको बता दी है कल, जब एबीसी स्वतंत्र घटनाएं होगी, 3 को स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है आपका पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ठीक है, यदि इसी में नॉट लगा के पूछेगा तो 1 माइनस पी ए नॉट, ठीक है, 1 माइनस पी बी नॉट, यही ना होगा, 1 माइनस पी सी नॉट, यही ना होगा। ये लिख सकते हैं आप, नॉट वाला यदि आएगा तो यही लिख सकते हैं आप। ठीक है, या इसमें यदि नॉट लगा हुआ रहेगा तो सब में नॉट लगा देना है, बात खत्म हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है एस कोई
प्रतिदर्श समष्टीय तथा ई कोई घटना है तो घटना ई की प्रायिकता क्या है, यानी पीई बराबर बता दीजिए। अभी तुरंत देखे हैं पीई बराबर एन ई बटा में एन एस। हम आप लोगों से बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि यदि आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है मेरे भाई, तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, टोटल सवाल आपका बन जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट में सब कुछ बता दिया गया है। अगला कहता है कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, देख लीजिए अभी जस्ट देखे हैं कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक ना। ये देख लीजिएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहता है, पी ए इंटू पी बी, हाँ इस तरीके से लिखा हुआ है। अगला देखिएगा, अगला जो सवाल आपका है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला सवाल आपका कहता है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो, देखिए बहुत बार ये सवाल पूछा है और आपका लिखा हुआ है पी ए बी नॉट, सब में यही लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन देख रहा होगा, चारों ऑप्शन में यही लिखा हुआ है। तो अब बताइए कि इसके बराबर में क्या हो सकता है, जिसमें नॉट लगा हुआ है उसमें नॉट लगाएंगे, जिसमें नहीं लगा हुआ है उसमें नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी नॉट। आंसर खोजिए कहां पर है, पी ए इंटू पी बी नॉट। जब दोनों स्वतंत्र घटना होता है तो यही होता है ना, उसके इंटरसेक्शन का मान या ए बी का मान जो होता है पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाता है, ठीक ना। अब यहां पर नॉट लगा हुआ है तो इसमें नॉट लगा देंगे, नहीं लगा हुआ है जिसमें उसमें नहीं लगाएंगे, बात खत्म हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। और सवाल पूछा है स्वतंत्र वाला कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं होगी तो क्या होगा। देखिए यहां पर 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, ए यूनियन बी, यूनियन तो इसमें आएगा ही नहीं इसलिए इसको खत्म कर दीजिए। दूसरा देखिए इंटरसेक्शन वाला है तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, यही होता है ना, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब पी ए इंटू पी बी होगा तो आपको बता दी है कि आप इसमें नोट लगा सकते हैं, तो 1 माइनस पी ए नॉट, यही लिखेंगे ना। जब यहां पी ए है तो लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए नॉट, और फिर इंटू हो जाएगा आपका इंटू 1 माइनस पी बी नॉट। साथियों इसको एक चीज और लिख सकते हैं, यदि आप इसको बारी बारी से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जितना चाहे आप बदल कर लिखे, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, कॉन्सेप्ट यही है, इसी से ये सब निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका कहता है पी ए बराबर है 3/8, पी बी बराबर है 1/3, पी ए और बी दोनों यानी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1/4 के बराबर, तो पूछ रहा है कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मान कितना के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा वही क्रिया करेंगे, सबका लॉस होता 8 3 4 का लॉस कितना के बराबर होगा, 24 के बराबर। तो कुल आदमी हो जाएगा आपका 24, कुल कितना हो गया 24, यानी 24 से गुना कर देंगे फटाफट, 24 से गुना कर देंगे सब में। देख लीजिए ये 8 त्रिक 24 कट गया, ये कट गया आपका 3 8 24, ये कट गया आपका 6 6 24, यानी हो जाएगा 3 तिहाई 9, इधर हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 6। अब इसको ठीक से समझ लीजिए, ए बोले तो चाय पीने वाला आदमी 9 गो, कॉफी पीने वाला आदमी 8 गो, और दुन्नू पीने वाला आदमी 6 गो ना। तो 9 8 17, देखिए कॉफी पीने वाला आदमी है आपका सॉरी चाय पीने वाला 9 गो, कॉफी पीने वाला 8 गो, तो 9 8 17 आदमी हो गया। चाय या कॉफी पीने वाला आदमी यदि निकालना है तो 9 8 17, 17 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा 11। 11 आदमी जो है चाय पीता है या कॉफी पीता है, 11 आदमी चाय पीता है या कॉफी पीता है, चाय पीता है या कॉफी पीता है। तो आपका सवाल क्या कहता है, 11 आदमी चाय पीता है या कॉफी पीता है, तो आपका सवाल क्या कहता है कि चाय नहीं और कॉफी नहीं, चाय नहीं और कॉफी नहीं, माने दुन्नू नहीं पीने वाला कैगो चाहिए। 11 आदमी चाय या कॉफी पीता है तो कहता है दुन्नू नहीं पीने वाला आदमी हमको चाहिए। 24 गो आदमी है जिसमें से 11 गो आदमी जो है चाय या कॉफी पीता है, तो बच गया कैगो आदमी, 13 गो आदमी ना। 13 गो आदमी कुछ नहीं पीता है तो हो जाएगा 13, अब बटा में कुल आदमी तो 13/24, यानी 24 आदमी में से 13 आदमी कुछ नहीं पीता है,
ना चाय पीता है ना कॉफी पीता है, लेकिन 11 आदमी जो है चाय पीता है या कॉफी पीता है। हो गया सवाल क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक जोड़ा पासा को फेंका जाता है तो दोनों पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। जब एक जोड़ा पासा को फेंकिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब एक जोड़ा पासा को फेंकिएगा तो कुल संभव परिणाम होगा 36 गो। कुल संभव परिणाम कै गो? 36 गो। आ दोनों पासा पर सम अभाज्य संख्या आना, यानी दोनों पासा पर 2 आना, एक ही कंडीशन बनेगा, तो वो हो जाएगा आपका उसके अनुकूल परिणाम एगो और टोटल परिणाम 36 गो, यानी 1/36। 1/36। अगला सवाल क्या है देखिए तो, कहता है किसी घटना की प्रायिकता है 3/7। किसी घटना की प्रायिकता 3/7, समझिए, किसी घटना की प्रायिकता है 3/7, तो उसका प्रतिकूल योगानुपात क्या होगा? इस बार उल्टा पूछ दिया, ठीक ना, अनुपात नहीं पूछा है, इस बार आपको प्रायिकता दे दिया। यदि अनुपात रहता, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है 3:4, ठीक है, तो यदि आपको अनुकूल पूछता, अनुकूल कहेगा तो 3 बटा में, पहला बटा में दोनों को जोड़कर, और यदि प्रतिकूल पूछता तो दूसरा बटा में दोनों को जोड़कर, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है। ये आपको दिया गया है तो कहता है प्रतिकूल क्या होगा, तो इसके लिए आपको काम करना है, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा के लिख दीजिए। 7 में से 3 घट गया 4, आ बटा में हो गया आपका 7। देख लीजिए यहां पर निकला हुआ था, ठीक ना, प्रतिलोम बल आपका निकला हुआ था यहां पर, देख लीजिए, आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अब आपका क्या कहता है, एक सवाल और है आपका, कहता है 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा खींचा जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता खींचा जाए तो इसका इक्का होने की प्रायिकता क्या है? अच्छा देखिए, टोटल 52 गो पत्ती है, अब 52 गो पत्ती में इक्का कै गो? तो देखिए इक्का 4 गो, ईंट का इक्का, इसके बाद क्या होता है उसको, लाल पान का इक्का, काला पान का इक्का और एक चीरी का इक्का, तो 4 गो इक्का, और टोटल कै गो पत्ता? 52 गो। तो कितना हो जाएगा आपका? 4/52, ये कट गया आपका 13 बार, यानी हो जाएगा 1/13। ये सब सवाल 10वीं स्तर का है जो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, लगभग सवाल जो है आपका हो चुका है, लगभग सवाल हो गया, ठीक है। अब जो भी 1-2 सवाल बचा होगा देख लीजिएगा आप लोग, यदि कोई सवाल आप लोग ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे। और अब ये बताइए कि अगला वीडियो आप लोग के लिए क्या लेकर आए, ठीक है। अब एक ही तो बच गया है, रिलेशन एंड फंक्शन, तो कल से हम लोग अब देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन को। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।